एक बार की बात है, एक जंगल में एक समझदार लेकिन शैतान बंदर नदी के पास एक पेड़ पर रहता था। वो नटखट बंदर अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन वह बहुत ही खुश और संतुष्ट था क्योंकि वहाँ के पेड़ उसे खाने के लिए बहुत से मीठे मीठे जामुन देता था, सूर्य से छाया देता था और बारिश से आश्रय देता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वह तैरकर नदी के तट पर बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया। जब उस बंदर ने देखा कि एक मगरमच्छ जिस पेड़ पर वह रहता है उसके नीचे आया तो नटखट बंदर ने उस मगरमच्छ को बुलाते हुए कहा कि नमस्ते। बंदर ने पुकार कर कहा, जो बहुत दोस्ताने वाला पशु था। जब मगरमच्छ ने देखा कि एक बंदर उसे नमस्ते कर रहा है तो वह भी बोला नमस्ते। मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा। फिर मगरमच्छ बंदर से बोला कि क्या तुम जानते हो कि मुझे कुछ भोजन कहाँ मिल सकता है? उसने पूछा। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और मुझे सच में भूख लगी है। बंदर ने कहा, जो बहुत दयालु था, मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? उसने कुछ फल मगरमच्छ के पास नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसने वे सभी जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते, उसे वह मीठा चरपरा फल बहुत ही पसंद आया और जब उसका पेट भर गया तो बंदर ने कहा, जब तुम्हें और फल चाहिए तो यहाँ इस पेड़ के नीचे चले आना और मुझे आवाज लगाना और मैं तुम्हें फल देने के लिए जल्दी ही आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, मगरमच्छ बंदर की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया और तभी से मगरमच्छ बंदर के पास रोजाना आने लगा। वे दोनों जानवर बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वे बातें करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और साथ मिलकर बहुत से जामुन खाते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बताया। जब बंदर को पता चला कि मगरमच्छ की पत्नी भी है तो बंदर ने कहा कि जब तुम आज वापस जाओ तो कृपया करके कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना, इसी बहाने वह भी यह खट्टे मीठे जामुन चख लेंगी। तो मगरमच्छ कुछ स्वादिष्ट जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जब उसकी पत्नी ने वह खट्टे मीठे जामुन चखे तो वह स्वादिष्ट जामुन उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पसंद आए। उसने इससे पहले इतना मीठा कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वह उतनी उदार और कोमल नहीं थी जितना कि उसका पति था और उसने मगरमच्छ से कहा कि जरा तुम एक बार कल्पना करो कि बंदर कितना मीठा होगा, क्योंकि वह रोजाना ये फल खाता है तो मुझे तो लगता है कि हमें उस बंदर को भी खा लेना चाहिए, वह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन दयालु मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को यह समझाने की कोशिश की वह शायद बंदर को नहीं खा सकेगा क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने कहा। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी बात मनवाने के लिए उसने नाटक किया कि वह बीमार हो गई है। मैं मर रही हूँ और केवल मीठे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है, वह चिल्ला चिल्ला कर अपने पति के आगे रोने लगी। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को ले आओगे और मुझे उसका दिल खाने दोगे। बेचारा मगरमच्छ नहीं जानता था कि वह क्या करे। वह अपने दोस्त को नहीं खाना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी मरने देना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने तय कर ही लिया कि उसे क्या करना चाहिए और जब वह अगली बार बंदर के पास गया तो उसने उसे अपने घर आने और अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा क्योंकि कि वह मीठे जामुनों के लिए उसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती थी। बंदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि वह शायद जा नहीं सकेगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। उसकी चिंता मत करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और वह मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। तो वे दो दोस्त तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गए। जब वे नदी के किनारे और जामुन पेड़ से बहुत दूर आ गए तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह कह रही है कि सिर्फ बंदर के दिल से ही उसका इलाज हो सकता है। इसलिए मुझे खेद है कि मुझे तुम्हें मारना होगा, हालांकि मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आएंगी। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ है और मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा, लेकिन मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ला सकूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया। वह पलटा और जल्दी से तैरकर जामुन पेड़ तक पहुंच गया। बंदर उसकी पीठ से कूद गया और सुरक्षित रूप से अपने पेड़ पर चढ़ गए।
मैं सोचता था कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने पुकार कर कहा। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा दिल हमारे साथ होता है? अब मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और अब तो मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल भी नहीं दूंगा। चले जाओ और फिर वापस कभी मत आना। मगरमच्छ को लगा कि वह वास्तव में मूर्ख बन गया है। वह बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो गई क्योंकि उसके पास से उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल दोनों ही चले गए थे। बंदर ने खुद को बचा लिया था क्योंकि उसने जल्दी से सोचा था कि उसे मगरमच्छ की पत्नी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उस दिन से उसने कभी फिर मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया।